नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका एपिक हिस्ट्री टीवी में। आज हम आपको ले चलेंगे समय की गहराइयों में, जहां शौर्य, त्याग और स्वाभिमान की एक ऐसी गाथा छिपी है जो इतिहास के पन्नों में अपनी चमक बिखेरती है। यह कहानी है बजाना रियासत के मलिकों की, जो बलूचिस्तान से चलकर काठियावाड़ की धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है बलूचिस्तान और मकरान की उबड़-खाबड़ भूमि से, जहां मलिकों के पूर्वज निवास करते थे। ये वीर योद्धा 711 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया तो उनकी सेना में शामिल हुए और वंग बाजार में बस गए। उनकी वीरता और निष्ठा ने उन्हें सिंध में एक सम्मानजनक स्थान दिलाया। कई पीढ़ियां बीत गईं, लेकिन एक घटना ने इस खानदान की तकदीर बदल दी। सिंध के बादशाह ने उनके घराने की कुछ महिलाओं से विवाह की इच्छा जताई। यह एक सम्मानीय परिवार के लिए स्वीकार्य नहीं था और उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस अस्वीकार ने बादशाह को क्रोधित कर दिया और अपने परिवार व सम्मान की रक्षा के लिए मलिकों को सिंध छोड़ना पड़ा। सिंध की सेना उनके पीछे पीछे बढ़ती रही। वे कच्छ पहुँचे, लेकिन वहाँ के शासक राव रैधन ने उन्हें शरण देने से इनकार कर दिया। मजबूरन वे आगे बढ़े, पर मुघरबिया गांव के पास सिंधी सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। यहाँ इतिहास की एक सबसे हृदय विदारक घटना घटी। अपमान से बचने के लिए इन वीर जत मलिकों ने अपनी ही महिलाओं को मृत्यु दे दी। आज भी लखुद, कच्छ में उनकी समाधियां इस बलिदान की मौन गवाही देती हैं। इन शासकों को अंततः मुली के परमार शासक लखधीर जी ने अपने यहाँ शरण दी, पर सिंध की सेना ने वहाँ भी हमला किया। जब परमार शासक को लगा कि अब बचना असंभव है, तो उन्होंने जज महिला सुमरीबाई को बच निकलने का अवसर दिया और उनके भाई हालोजी को शत्रु के हवाले कर दिया। सुमरीबाई भागकर वनोद तक पहुंची, पर सिंधी सेना ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। अपने सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने वहीं आत्माहुति दे दी। आज भी वनोद में सुमरीबाई की समाधि इस इतिहास की साक्षी है। गुजरात की सेना ने बाद में हालोजी को मुक्त कराया और उन्हें अहमदाबाद लाया। वहां उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया और सुल्तान अहमद शाह से अनुग्रह स्वरूप रानपुर का क्षेत्र प्राप्त किया। 15वीं सदी के गुजरात में जब सुल्तान का शासन अपने उत्कर्ष पर था, उसी समय कुछ जत योद्धा अहमदाबाद पहुँचे। वे अपने शौर्य और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने सुल्तान को अपनी सेवाएं अर्पित की। सुल्तान ने उनकी निष्ठा देखकर उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा, चंपानेर के किले की घेराबंदी। जत योद्धाओं ने युद्ध भूमि में ऐसा पराक्रम दिखाया कि सुल्तान स्वयं उनकी वीरता से प्रभावित हो गया। उनके नेता मलिक हेदोजी ने युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई और इसी विजय के उपलक्ष्य में सुल्तान ने उन्हें इनाम के तौर पर बजाना के 24 गांव प्रदान किए। बजाना की यही 24 बस्तियां आगे चलकर एक सशक्त जाट ठिकाने का रूप बन गई। यह क्षेत्र आगे आने वाले सदियों तक जाटों के स्वाभिमान और शासन का प्रतीक बना रहा।
इतिहास गवाह है, जहाँ साहस और निष्ठा मिलते हैं वहाँ सीमाएं नहीं, विरासतें बनती हैं। मलिक हेदोजी और उनके साथियों ने यही साबित किया कि एक सच्चा योद्धा राजा नहीं तो क्या इतिहास जरूर लिख जाता है। बाद के समय में अहमदाबाद के मुगल वायसराय से विवाद होने पर बजाना की जागीर जब्त कर ली गई और इसे 3 भागों में बांटा गया। बजाना मलिक हेदोजी को और मलिक लखाजी उर्फ पीर खान को वनोद और मलिक इसाजी को वालेवडा। मलिक इसाजी ने वराही पर अधिकार जमाया और उसे अपना मुख्यालय बनाया। यही कारण है कि आज वराही को बड़ी जतवाड़ और बजाना को छोटी जतवाड़ कहा जाता है। कर्नल वॉकर के समय 19वीं सदी के आरंभ में सूरजमल तृतीय, जो हेदोजी के वंशज थे और बजाना के शासक थे, उनकी मृत्यु निःसंतान हुई और उनके भाई दरिया खान द्वितीय गद्दी पर बैठे। 1841 में उनकी मृत्यु के बाद शासन नसीब खान को मिला। 20 दिसंबर 1902 में नसीब खान जी की मृत्यु के बाद मलिक जीवन खान जी ने 01 जून 1903 को गद्दी संभाली। 02 फरवरी 1920 को जीवन खान जी के मृत्यु के बाद मलिक कमाल खान जी ने 1920 में बजाना की गद्दी संभाली। मलिक श्री कमाल खान जी, जिन्होंने 1925 में बाई श्री अच्छेबाई से विवाह किया। अच्छेबाई का 1926 में निधन हो गया, पर उन्होंने अपने पीछे एक उत्तराधिकारी छोड़ा, कुमार श्री बिस्मिल्ला खान जी, जिनका जन्म 24 दिसंबर 1925 को हुआ। मलिक श्री कमाल खान जी ने दूसरा विवाह बाई श्री प्राण कुंवर मां साहिब से किया। छब्बीस दिसंबर 1927 में कुमार श्री दिलावर खान जी का जन्म हुआ। ब्रिटिश काल में बजाना राज्य को 10,000 रुपए तक के सिविल मामलों और 3 वर्ष तक की कठोर कैद व 5,000 रुपए तक के जुर्माने के क्रिमिनल अधिकार प्राप्त थे, जो उसकी स्वायत्तता को दर्शाता था। राज्य की यह कहानी सिर्फ एक परिवार की गाथा नहीं है, बल्कि सम्मान, निष्ठा और वीरता का अमर प्रतीक है। बलूचिस्तान की कठोर भूमि से लेकर गुजरात के मैदानों तक जट मलिकों ने अपनी पहचान तलवार की धार और ईमान की शक्ति से बनाई। वनोद की समाधियां और लखुत के पत्थर आज भी उन अदम्य आत्माओं की गवाही देते हैं, जिन्होंने सम्मान को जीवन से ऊपर रखा।